हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने संख्यावाचक संकेत किया था, यानी कि जो भी संख्या होते हैं वो शॉर्ट हैंड में कैसे बनाते हैं वो किया था। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। और आज करेंगे विराम चिन्ह के बारे में, यानी कि शॉर्ट हैंड में कॉमा, पूर्ण विराम, दोहराने के लिए क्या करते हैं, ये सब चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह जो भी होता है आशुलिपि में, तो उसको लिखने वाला लेखक गण स्वयं ही भाषा में अनुवाद करते समय लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो विराम चिन्ह है, कॉमा, पूर्ण विराम या फिर डैश, तो इसको बनाने में व्यर्थ में समय खोना है। जैसे कि हम कंटिन्यू कुछ लिख रहे हैं वाक्य, मैं बाजार गया पर वहाँ मुझे सामान नहीं ये मिला। अब यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा के अब कल मैं फिर जा सकता हूँ, तो ये हो गया जा सकता और यहीं पर से हूँ। फिर पूर्ण विराम, जैसे वह क्या करता है, तो ये वह क्या इसी में करता है को जोड़ देंगे, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम इसके बाद में वाक्यांश बनाना सीखेंगे, तब ये सीखेंगे, तो ये केवल समझाने के लिए है। तो वह क्या करता है, पूर्ण विराम, उसने खाना खाया, फिर पूर्ण विराम। तो देखिए यहाँ पे हर शब्द में, हर वाक्य में पूर्ण विराम लगाने से थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसके नाम से अगर हम हर शब्द में बनाते रहेंगे तो इससे हमारा वैसा स्पीड नहीं बन पाएगा। इसको हम जब हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो ये जब हिंदी टाइपिंग करेंगे तब हम इसको अपने आप वाक्य से लगा लेंगे। बाकी शॉर्ट हैंड में इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या फिर जानकारी के लिए ये चिन्ह को देख लीजिए कि कौन सा चिन्ह क्या चीज़ को सूचित करता है। जैसे कि सबसे पहले है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के लिए एक छोटा सा चिन्ह, ये एक्स, जो कि मैं शुरू ही आपको बता चुकी हूँ, इसको लाइन पर बनाएंगे। वाक्य के ख़त्म होने के बाद, जैसे मिला, सामान नहीं मिला, जा सकता हूँ, पूर्ण विराम, क्या करता है, पूर्ण विराम, खाया, तो इतना आपको भी पता है। तो इस प्रकार विराम चिन्ह के लिए, यानी कि पूर्ण विराम के लिए एक छोटा सा चिन्ह बनाएंगे लाइन में, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम कॉमा को ऊ की मात्रा, यानी कि ये जो छोटी ऊ है, इससे सूचित किया जाता है। तो ये बनाने में हमको समय लगेगा। जैसे कि मैं गया तो था। अब यहाँ पे ये चिन्ह बना के फिर लेकिन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम हर शब्द में अर्धविराम कॉमा तो लगा नहीं सकते, इसलिए बस इसको याद कीजिए, ताकि कभी एग्ज़ाम में अचानक पूछ लिया जाए। ये अपनी जानकारी के लिए इतना याद रहना चाहिए। तो इसके लिए हम छोटी ऊ की मात्रा बनाएंगे अर्धविराम कॉमा के लिए। फिर है दोहराने के लिए, जैसे कि बार बार या फिर कभी कभी या फिर अभी अभी, इस प्रकार का। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो जब भी दोहराने वाला शब्द आएगा, तो इसके लिए हम छोटा सा एस बनाएंगे। जैसे कि कभी कभी, तो ये कभी कभी मुझे लगता है कि, जैसे बार बार, तो ये हो गया बार, और ये छोटा सा एस। लेकिन बार बार के लिए बार बार ये बनाना ज़्यादा इजी है, इसके लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तब तब, तो ये तब और यहाँ पे छोटा सा एस, तब तब ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आगे चल के अब भाग 2 में ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा होता है, ये बनाएंगे। तो ये इसके बाद सीखेंगे। तो ये हो जाएगा तब तब। तो दोहराने वाला जब भी कोई शब्द आएगा तो उसके लिए हम छोटा सा एस का प्रयोग करेंगे। फिर है
बातचीत में डैश के स्थान पर जैसे कि बातचीत में डैश, तो डैश के लिए इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, यानी कि डैश, फिर छोटा सा क व्यंजन और फिर से ऊपर की तरफ डैश। तो इसको समझा जाएगा डैश। जैसे कि कुल मिलाकर लिखना है, तो कुल मिलाकर शॉर्ट हैंड में इसको बना देंगे कुल। अब यहाँ पे मिलाकर है तो ये म ल और ये कर, ये ज़्यादा आसान है बनाना। लेकिन अगर डैश लगाएंगे तो ये कुल, फिर यहाँ पे हाथ उठा के अलग से ये डैश बनाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर मिला कर। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये वाला नहीं बनाएंगे। बस इसको याद कर लीजिए कि डैश के लिए ये चिन्ह बनता है, दोहराने के लिए एस, अर्धविराम के लिए कॉमा, ऊ का चिन्ह। तो इतना याद कर लीजिए। फिर है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह के लिए हम ये प्रश्न का चिन्ह जो हम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, और इसके बाद में नीचे में छोटा सा एक्स बना देंगे, क्योंकि इससे पूर्ण विराम पढ़ा जाता है। तो प्रश्न चिन्ह के लिए ऐसे चिन्ह बनाकर, केवल ऐसे चिन्ह बनाकर तरफ का जो रहता है उसका एकदम छोटा सा ऊपर में, फिर उसके नीचे एक्स बना देना है। तो ये हो जाएगा प्रश्न चिन्ह। जैसे कि क्या हुआ, तो ये हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा हुआ, फिर ये चिन्ह और पूर्ण विराम यानी कि छोटा सा एक्स। तो देखिए ये सब शॉर्ट हैंड में बनाते समय लगाने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए ये सब चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि प्रश्न चिन्ह का, इस डैश का, और इसके अलावा ये कॉमा का। बाकी आप पूर्ण विराम बनाएं, ये केवल शब्द के अंत में लगाएं जब पूरा डिक्टेशन वाक्य खत्म हो जाए तब। डिक्टेशन लिख रहे हैं अगर बीच में तो वहाँ पे नहीं, जब डिक्टेशन पूरा समाप्त हो जाए उसके बाद में अंत में एक बार लगा सकते हैं। और इसमें से केवल ये आपको ध्यान में रखना है, दोहराने के लिए एस। तो ये हमारा काम का है, ये हमारा स्पीड बचाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। तो विराम चिन्ह शॉर्ट हैंड में इतना ही है। इसके अलावा दूसरा जो अन्य चिन्ह होता है उसके लिए इसमें कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है। आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसके मतलब से हिंदी अनुवाद में लगाया व समझा जाएगा। तो ये था विराम चिन्ह कुछ। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कल हम करेंगे अभ्यास 48, उसके बाद 49। तो आज के लिए इतना ही।